Hi guys, welcome back to Baby Zone. I hope you're all doing really well. Summer time is here और समर सुनते ही जो सबसे पहले दो फ्रूट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं वो है मैंगोज एंड वाटरमेलन। और अगर आपका बेबी छोटा है और आप उसको सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ट्राई करने की कि आपके बेबी को ये फ्रूट्स कैसे लगेंगे, उसे पसंद आएंगे या नहीं, उसे सूट करेंगे या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबीज को मैंगोज एंड वाटरमेलन्स आप कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अपने बेबीज को पहली बार ये फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक आवर कंटेंट. You can also follow us on Instagram. The page ID is Baby Zone and you'll find a lot of relatable and good content there also. So without further delay, let's begin the video. Welcome to Baby Zone. सबसे पहले बात करते हैं वाटरमेलन की। आप अपने छोटे बेबीज को वाटरमेलन कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं, वाटरमेलन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके बेबीज को, क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और वाटरमेलन को किस किस तरह से आप अपने बेबी को फीड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बेबीज को वाटरमेलन कब देना स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें 95% तक वाटर है, तो ये आपके बेबीज को देना बिल्कुल सेफ है। हेंस वाटरमेलन आप अपने बेबीज को देना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका बेबी 6 मंथ्स का हो जाए। सो वाटरमेलन इज सेफ टू बी गिवन एज द फर्स्ट सॉलिड फूड टू योर बेबी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। वाटरमेलन एक बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड कंसिडर किया जाता है आपके बेबीज को देने के लिए। इवन फॉर किड्स एंड अडल्ट्स वाटरमेलन इज एन एक्सट्रीमली गुड फ्रूट टू हैव। इट हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट हैज एन एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग टेस्ट, तो आपका बेबी इजीली एक्सेप्ट भी कर लेता है और मोस्टली बेबीज को वाटरमेलन का टेस्ट पसंद भी आता है। भार्या को पर्सनली वाटरमेलन बहुत ज्यादा पसंद है एंड शी हैज इट ऑलमोस्ट डेली। सो बेनिफिट्स की बात करें तो वाटरमेलन एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग फूड है। It has a lot of water content in it, so it helps to keep the baby hydrated during summers. It has vitamin A, so it helps to improve the eyesight. It has vitamin C, so it is good for the immune system. It has vitamin B, so it is good for building up red blood cells. It has calcium and magnesium, so it's very good for the bones. इसमें antioxidants हैं, तो ये heart के लिए बहुत अच्छा है. And obviously, क्योंकि इसमें water content इतना ज़्यादा है, it helps to prevent constipation in the babies. तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हेन यू स्टार्ट गिविंग वाटरमेलन टू योर बेबीज। एक ऐसा थंब रूल है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने बेबी को कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बेबीज को एलर्जीज इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को किसी फूड से एलर्जी है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में किसी को भी किसी चीज से एलर्जी नहीं है बट बेबी को कोई पर्टिकुलर फूड सूट नहीं करता। इसलिए जब भी आप अपने बेबी को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्स्टली ट्राई एंड गिव इट इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए एंड डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग एल्स न्यू ऑन दैट डे और फॉर द नेक्स्ट 2 days। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बेबी को मैंने आज पहली बार वाटरमेलन दिया है तो मैं उसे कोई भी और नया फ्रूट या नया वेजिटेबल या नया सीरियल आज इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। 1-2 दिन तक आई विल गिव हर वाटरमेलन एंड सी कि उसे वाटरमेलन से कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई डिस्टर्बेंस या कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। आई विल गेट टू नो इट फ्रॉम हर बिहेवियर, फ्रॉम द रैशेज ऑन हर स्किन, ऑन हर बम, फ्रॉम हर पूप, फ्रॉम हर यूरिन। हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप न्यू फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड एक और चीज है जो यू शुड टेक केयर ऑफ कि जब भी कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस करें तो हमेशा दिन के टाइम पे करें ताकि पूरा दिन आप भी उठे हुए हो और बेबी को भी रिएक्शन टाइम मिल रहा है। अगर आप शाम के टाइम या रात के टाइम पे कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करोगे और वो बेबी को सूट नहीं कर रहा है और आप भी सो गए, आपने बेबी को भी सुला दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बेबी उस फूड की तरफ क्या रिएक्शन दे रहा है। ऑलवेज ट्राई कि कोई भी नया फूड आप कम क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कीजिए, दिन के टाइम इंट्रोड्यूस कीजिए और एट ए टाइम सिर्फ कोई एक ही नया फूड इंग्रेडिएंट अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए और नेक्स्ट 2 days तक उसका बिहेवियर और उसका रिएक्शन ऑब्जर्व कीजिए। कमिंग बैक टू वाटरमेलन, यूजुअली किसी भी बेबी को वाटरमेलन से कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है,
बट द सेम रूल अप्लाइज। आप अपने बेबी को थोड़ी क्वांटिटी में वाटरमेलन देकर ट्राई कीजिए कि वो उसे पसंद आ रहा है या नहीं, उसकी बॉडी पे, उसकी स्किन पे, उसके बम में, उसकी पूप में कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है। अगर आपको कुछ फील होता है जो आउट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने इन-लॉज को, पेरेंट्स को कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज यू आर गुड टू गो, यू कैन गिव वाटरमेलन टू योर बेबी डेली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने बेबी को वाटरमेलन किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है और आप उसे लिक्विड्स देना स्टार्ट कर चुके हैं, लिक्विड्स इन द सेंस आपने उसको वाटर स्टार्ट कर दिया है आफ्टर 6 months ऑफ एज। वी ऑल नो बेबीज को 6 months से पहले पानी नहीं देना होता। तो अगर आपका बेबी 6 months का हो चुका है, वो नॉर्मल वाटर्स, जूसेस थोड़े थोड़े लेना शुरू कर चुका है, तो अपने बेबी को थोड़ा सा वाटरमेलन जूस दे सकते हैं। आप वाटरमेलन को मैश करके उसके सीड्स अच्छे से निकालकर उसे पल्प के फॉर्म में भी अपने बेबी को दे सकते हैं। अगर आपका बेबी टीजिंग स्टार्ट कर चुका है और आप उसे फिंगर फूड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट के वाटरमेलन को एज फिंगर फ्रूट्स भी दे सकते हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आपको सीड्स ध्यान से निकालने हैं सारे, ताकि बेबी चोक ना हो और उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो और उसे वाटरमेलन की तरफ कोई हेट्रेड ना डेवलप हो जाए सीड्स की वजह से। सो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सीड वाटरमेलन में ना रह जाए। अच्छे से सीड्स निकाल के यू कैन गिव इट टू द बेबी एज फिंगर फ्रूट्स। और अगर आपका बेबी बड़ा हो चुका है तो देन ही नोज कि वाटरमेलन में से सीड्स कैसे स्पिट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिया 2 years की है तो उसे आता है कि उसे सीड्स अंदर नहीं लेके जाने, तो वो स्पिट कर देती है सीड्स, देयर इज नो इशू, एंड शी एब्सोल्युटली लव्स वाटरमेलन। Before coming to the point of mangoes, I also want to tell you one important thing कि कोई भी फ्रूट अपने बेबी को कट करके स्टोर करके 1-2 दिन के बाद मत दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाटरमेलन आज कट करके फ्रिज में रख दिया है, तो वो कट हुआ फ्रूट बेबी को कल मत दीजिए। ट्राई कीजिए कि आप बेबी को हमेशा फ्रेशली कट फ्रूट ही दें। डोंट स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड गिव इट टू द बेबी द नेक्स्ट डे। उसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के चांसेस हैं, बेबी को रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। सो गिव फ्रेशली कट फ्रूट्स टू योर बेबीज ऑलवेज, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो। अब आते हैं मेरे फेवरेट फ्रूट पे, विच इज मैंगो। स्ट्रेंजली वारिया को मैंगो कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। शी इज फाइन विद इट, कभी कभी वो खा लेती है, कभी कभी वो नहीं खाती है। मोस्टली वो खा लेती थी जब वो 1 साल से छोटी थी, और अब रिसेंटली वो मैंगोज ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई पर्सनली लव मैंगोज। बट कमिंग टू मैंगोज, मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो आपके बेबी की डाइट के लिए बहुत ही अच्छा एडिशन है। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके बेबी को एनर्जाइज रखने में बहुत हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो एक ग्रोइंग बेबी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। एंड नीडलेस टू से, मैंगो बहुत ही डिलिशियस फूड है, और बहुत सारे बेबीज हैं जिनको खाना खिलाने के लिए मैंगो एज अ बेट यूज किया जाता है कि आप पहले खाना फिनिश करो फिर आपको मैंगो मिलेगा। और बेबीज को मैंगोज इतने पसंद होते हैं दैट दे एक्चुअली बाय इट। सो मैंगो इज अ डिलिशियस फ्रूट, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट, उसे बेबी को ऑफर करना बहुत आसान है, बेबी के लिए खाना बहुत आसान है, मैंगो प्यूरी और चीजों में मिक्स करना बहुत आसान है। सो ऑल इन ऑल मैंगो इज अ वेरी गुड एडिशन टू योर बेबीज डाइट। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि मैंगो में शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जिससे एलर्जीज के रिएक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो मैंगो इज नॉट अ फ्रूट जो बेबी के फर्स्ट सॉलिड फूड्स की तरह शुरू करना चाहिए। You should wait for the baby to get used to the solid foods, and usually the mango is recommended at an age of 8 to 9 months. बेबी एक बार 8-9 मंथ्स का हो जाए तो अपने बेबी को धीरे धीरे मैंगो इंट्रोड्यूस करके ट्राई कर सकते हैं कि उसे सूट कर रहा है कि नहीं। बट इन माई एक्सपीरियंस मैंगो 6 to 8 मंथ्स के बेबीज को अवॉइड करने चाहिए। सो प्लीज वेट टिल योर बेबी टर्न्स 8 months ओल्ड टू गिव दिस डिलिशियस फ्रूट टू योर बेबी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके बेबी को आपको मैंगो स्टार्ट करना है और आपके फैमिली में किसी को कोई एलर्जी है, कोई रिएक्शन है मैंगो से, या नहीं भी है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए बिफोर यू स्टार्ट गिविंग मैंगो टू योर किड्स, टू योर बेबीज। अब आते हैं मैंगो के हेल्थ बेनिफिट्स पे। बेबीज के लिए मैंगो कैसे बेनिफिशियल है। सो मैंगोज में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो में विटामिन ए है जो आपके बेबी की आईज के लिए, उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैंगो में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो बेबी को कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है और उसकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंगोज में विटामिन सी है जो आपके बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इट इज गुड फॉर द रेड ब्लड सेल्स, इट इज गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इट इज गुड फॉर कीपिंग द बेबी हाइड्रेटेड। सो ऑल इन ऑल मैंगो हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड यू शुड डेफिनेटली इंट्रोड्यूस दिस फ्रूट टू योर बेबी वंस ही और शी टर्न्स 8 months ओल्ड।
अब आते हैं एलर्जीज पे। ऐसी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अपने बेबी को मैंगोज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, सेम थंब रूल, आप अपने बेबी को मैंगो इंट्रोड्यूस करने के बाद 1-2 दिन तक वेट कीजिए और चेक कीजिए कि बेबी को कोई एलर्जीज या रिएक्शंस तो नहीं हो रहे। मैंगो को दिन में शुरू कीजिए, रात के टाइम पे अवॉइड कीजिए, और स्पेशली मैंगोज अवॉइड कीजिए जब आपका बेबी सिर्फ 6 मंथ्स का है। ट्राई एंड इंट्रोड्यूस इट एट अ लिटिल लेटर स्टेज, जब बेबी 8 या 9 मंथ्स का हो जाए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब अपने बेबी को मैंगो दे रहे हैं तो मेक श्योर कि कोई थिक चंक्स नहीं है मैंगो के, अच्छे से मैश करके उसे पल्प के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंगो को कट करके फ्रिज में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कीजिए। अगर आप सेम डे भी कट करके बेबी को खिला रहे हैं, ट्राई एंड स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर एंड यूज इट इन द सेम डे, ड्यूरिंग द सेम डे। पुराना कटा हुआ मैंगो बेबी को मत दीजिए। बेबी को कच्चा मैंगो मत दीजिए, अनराइप मैंगो मत दीजिए। ट्राई एंड लुक फॉर राइप मैंगोज। प्रॉपर सीजन आ जाने के बाद ही मैंगोज बाय कीजिए, बाय इट एज अ सीजनल फ्रूट, और प्रॉपर राइप मैंगोज बेबी को दीजिए। स्पेशली ऐसे मैंगोज बेबी को मत दीजिए जिसके अंदर बहुत लंबे लंबे फाइबर्स हों। इवेंचुअली मैंगोज ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर लंबे लंबे रेशे या बाल या फाइबर्स होते हैं। बेबी को नॉन फाइब्रस जो कैटेगरी होती है मैंगोज की, नॉन फाइब्रस वैरायटी होती है, वो देने की कोशिश कीजिए। एंड ट्राई एंड सी इफ द बेबी कैन डेवलप अ टेस्ट, उसे एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसे टेस्ट पसंद आ रहा है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंगो अपने बेबी को कैसे देना है। आप मैंगो का जूस दे सकते हैं, आप मैंगो को मैश करके पल्प के फॉर्म में दे सकते हैं। जब आपका बेबी बड़ा हो जाए तो मैंगो के क्यूब्स काट के आप फिंगर फूड्स की तरह दे सकते हैं। फोक के साथ जब आप सिखाना चाह रहे हैं उसको खाना खाना, तो आप मैंगो के क्यूब्स कट करके और फोक के साथ दे सकते हैं। मैंगो प्यूरी आप और फ्रूट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या अपने बेबी का सूजी का हलवा या ओट्स या दलिया अगर मीठा करना चाहते हैं तो मैंगो प्यूरी उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए और आप उसको केक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करें तो आप मैंगो केक बना के भी दे सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज है जो यूज करके आप अपने बेबी को कोई भी नया फ्रूट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका फ्लेवर बेबी के लिए डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। देयर आर थिंग्स कॉल्ड अ फ्रूट निपल और अ फ्रूट पैसिफायर, जो इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको फोटोग्राफ भी दिख रही होगी। ये मैंने वारिया के लिए परचेज किया था, पर मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया बिकॉज वारिया ने डायरेक्टली बहुत सारे फ्रूट्स बहुत इजीली लेने स्टार्ट कर दिए थे, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। पर जब आपका बेबी 6 मंथ्स का हो जाए, स्पेशली जब वो टीदिंग कर रहा हो, फ्रूट निपल्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। आप निपल को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी जूसी फ्रूट डाल सकते हैं कट करके क्यूब्स के फॉर्म में, और बेबी उसको जब निबल करता रहता है या उसे दांतों के बीच में चूसता रहता है तो उसके मुंह में उस फ्रूट का फ्लेवर जाता रहता है, एंड बेबी डेवलप्स अ फ्लेवर ऑल्सो, एंड उसकी टीदिंग में भी पैसिफाई करने में हेल्प होती है। बहुत सारे जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो हो गया, किवी हो गया, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, कोई भी जूसी फ्रूट जो जब बेबी चबाए तो उसके मुंह में जूस आए, ऐसे फ्रूट्स आप अपने बेबी को फ्रूट टीदर के फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस करके दे सकते हैं। So this was all for today. I really hope you found the video helpful, and if you did, please don't forget to like, comment, share and subscribe to Baby Zone. Until next time, thank you for watching and happy parenting.